हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। गाइस, बात करने वाले हैं कि 3 अक्टूबर को निफ्टी में हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी क्या लेवल हो सकते हैं। न्यू मंथ की एक्सपायरी होगी गाइस, तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं डे चार्ट में ओवरऑल क्या मार्केट ने किया, क्या पोजीशन थी और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे क्या कर सकती है, इस पर पूरा डिस्कशन करा जाएगा। जैसे मार्केट में गाइस अगर वन डे के चार्ट में बात करें तो आप एक चीज़ देखिएगा, पहले पूरी वीडियो देखिएगा। ये लेवल यहाँ पे लगे हैं, इनसे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए क्योंकि ये इंटरडे के टारगेट हैं। बगैर अगर बिग सिनेरियो की बात करें, अब गाइस मैं इनको हाइड करूंगा तो बहुत ज़्यादा सा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक इंट्रा बिग सिनेरियो की बात करें तो देखो ये रेजिस्टेंस पावरफुल डे चार्ट में और ये एक पावरफुल सपोर्ट मिला था, लेकिन अब हुआ क्या, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। और भाई सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब क्या है कि मार्केट कैसी हो जाती है नीचे। बट हमारी जो कैंडल का पैटर्न बन रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है, देखो ऐसी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था, एक सपोर्टिंग प्रेशर था जो एक बार टेस्ट होने के बाद रिवर्सल दिया था और दोबारा टेस्ट होके भी रिवर्सल इंट्राडे में डे चार्ट में दे चुका ऑलरेडी। बट उसके बाद इसने थोड़ा सा गड़बड़ किया, तो अब ये हमारा प्रॉपर सपोर्ट नहीं रहा है तो हम इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मानेंगे, लेकिन अभी भी हम इसको लगा रहने देंगे। क्यों? अगर ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक समझ में आए कि आगे क्या पोजीशन हो सकती है। अगर हम इस कैंडल को देखें तो देखिए ये एग्जैक्ट इसी सपोर्ट पे बनी इन एंगल फिक्स कैंडल दी। एंगल फिक्स कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में एक रिवर्सल ऑर्डर की, जिसको भी इस कैंडल के बारे में पता होगा उसकी चीज समझ में आ रही होगा, नहीं भी पता है तो एक चीज समझो, इस कैंडल ने अपनी फर्दर कैंडल को पूरा ग्रैब करा, पूरा ढक लिया। और जाहिर सी बात है इसके ढकने का मतलब है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। अब नीचे को आएगा ऊपर को आएगा, यहां से यही चीज समझनी थी। जनरली ये रिवर्सल का इंडिकेट करती है या तो अप ट्रेंड मार्केट में या तो अप ट्रेंड में डाउन की तरफ और डाउन में अप की तरफ। तो देखिए डाउन ट्रेंड आ रहा था आपकी तरफ किया और नेक्स्ट डे हमें मार्केट में ग्रीन देखने को भी मिला। और ये जिस किसी को कैंडल के बारे में पता होगा वो बोलते हैं क्या, बुलिश हरामी। बट इसको हम बुलिश हरामी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें एक विग निकली है, पूंछ निकली है प्रॉपर, ये बुलिश हरामी कैंडल नहीं बन पाई, तो मार्केट में अभी भी कुछ बोला नहीं जा सकता क्या पोजीशन है। अब बात करते हैं अपने इंट्राडे पोजीशन के बारे में। डे में आपने देख लिया मार्केट हमारे 50 डेज के ईएमए के अप ट्रेड में। अब हमें समझना है कि करना क्या है। जिसने भी पहले की वीडियो देखी होगी उसको एक बात पता थी, सीधे सीधे बात क्या बताई गई थी आपको कि मार्केट में ये जो बीच के दो लेवल हैं बहुत क्रिटिकल लेवल है, अगर मार्केट इनके ऊपर निकलेगी तो अच्छा ऊपर जाएगी, इनके नीचे आएगी तो अच्छा नीचे आएगी। और हमें फर्दर डे में पहले भी ये चीज़ ऑलरेडी देखने को मिली कि जब ये ब्रेकआउट हुआ था, देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, रिवर्सल आया, प्राइस एक्शन में देखो क्या शूटिंग देखने को मिली, ये हमें हमारा टारगेट देखने को मिला था, तो इसको यहाँ से लेते हैं हाइट। अभी यही मैंने आपको 1 आवर के चार्ट में नीचे से सपोर्ट दिखाया था, जहां से मार्केट ने अगेन क्या लिया, डाउन लिया ट्रेंड। तो ये लेवल अभी भी हम इसको हाइड नहीं करेंगे, अभी भी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं बात समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको एक प्रॉपर एक चीज समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक सेकेंड, ये देखिए, अभी हमें अगर हम नॉर्मल व्यू से भी देखें और पिछले दिन का एक चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें। देखिए इंट्राडे में गाइस ज़्यादा लंबा सिनेरियो नहीं लिया जाता, हम लोग थोड़ा सा पीछे से इसलिए लेके चलते ताकि अगर मार्केट में कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हिडन रह गया हो या छुप गया हो तो वो हमें क्या पता चल जाए, ऑलरेडी पता चल जाए। अब मार्केट में बात कर लेते हैं सपोर्ट की, और एक सेकंड देखो, ये रहा। तो एक हमें मार्केट में ये क्या देखने को मिला, ये आपको पता है ना, समझ गए होंगे, ब्रिज टाइप का एक चैनल बन रहा है। चैनल क्या इंडिकेट कर रहा है कि नीचे हाई भी हाई बनता है, ऊपर लो क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे को शिफ्ट हो रहा है। अब हमारे लिए यहीं से एक लेवल इंपॉर्टेंट चालू होते हैं मार्केट में इंडिकेशन, किस टाइप के, आइए बात कर लेते हैं। एक ये लगा रहने देते हैं और इसको समझते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, तो डेफिनेटली ये यहाँ तक आ सकता है क्योंकि यहाँ का लेवल तो क्या हो गया 462 का रीच। अब इसको हटा देते हैं, इसके क्या चीज़ समझनी इसको समझो और रेजिस्टेंस लगा रहने दो। मार्केट अगर इन केस गैप अप ओपनिंग देती है तो कहाँ पे हो सकती है गैप अप ओपनिंग, अब इसको समझ लो। ये गैप अप ओपनिंग डायरेक्ट हमारे 200 डेज के ईएमए नियरेस्ट हो सकती है या तो इस ईएमए के पास हो सकती है। किस ईएमए के पास? 200 डेज के ईएमए प्लस इस लेवल के पास 19,721।
ये 19,721 का लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्केट इस लेवल को प्रॉपर पूरी तरीके से ब्रेक करके नहीं चल पाई थी, इस लेवल को प्रॉपर ब्रेक करके नहीं चल पाई थी। अगर आप देखोगे भी किसी को ये कह रहे होंगे कि ये तो ब्रेक हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, अरे ब्रेक नहीं हुआ था, मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दी थी और उसके बाद साए 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 सेलिंग दिखाते हुए चली आई थी और नेक्स्ट डे भी यहीं तक गई थी, आप देख सकते हो। फिर यहाँ से क्या सेलिंग प्रेशर आया था नीचे से, पूरी पॉजिटिव फिर पूरी निगेटिव। तो यहाँ पर एक प्रेशर बहुत अच्छा मार्केट में देखने को मिला और हो सकता है कि यही हमारी एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर रही है यही मार्केट को नीचे ढकेल रही। तो मार्केट में अब क्या हो सकता है इसको समझो, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, प्रॉपर एसएल के साथ ही समझने वाला है। अब देखिए पहली चीज तो अभी तो क्या मिला हमें, जस्ट जो हमारा 19,612 जो आपको बोला गया था उसके ऊपर जाते ही सपोर्ट बोला गया था, मार्केट में अच्छा रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आया, मार्केट वहीं तक आई और उसने फिर से क्या लिया, इसी एरिया में एक सपोर्ट लिया। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर कल एक फ्लैट ओपनिंग हो मार्केट में और फ्लैट ओपनिंग के बाद ये 600 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ तक फिर 600 के बाद पहला 585 और उसके नीचे कहाँ तक 559 यानी 500 19,550 तक 19,550 तक हमें क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मार्केट में एक हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक टारगेट डाउन ट्रेंड में। और अगर ये हिट हो जाता है तो मार्केट में नेक्स्ट गाइस यही 19,500, आपको याद होगा कि पहले भी ये सपोर्ट बताया गया था, क्यों बताया गया था, रीजन बार बार बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है। ठीक है, हर वीडियो में वही बात करेगा ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आप पुरानी वीडियो देखिए उसमें जस्ट आप फर्स्ट इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा निफ्टी के, उसमें पूरा एनालिसिस बताया था कि क्यों यहाँ से प्रेशर मिल रहा था, मार्केट में आ सकता, मार्केट में देखिए बहुत अच्छा प्रेशर देखने को मिला था हमें। अब नाउ नेक्स्ट ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग में, अब गैप डाउन में क्या, गैप डाउन के टू लेवल हो जाते हैं, एक लेवल हमारा यही 561 है और दूसरा 19,500। अगर इन दोनों में से किसी भी लेवल के पास मार्केट एक बुलिश कैंडल ऐसे बुलिश कैंडल बनाए, अब बुलिश कैंडल बनाने के बाद देखो गाइस होता क्या कि कभी कभी इतनी बड़ी बुलिश बना देती है कि क्या बताएं, को यहाँ तक एकदम ही से बनाते पहले 15 मिनट में, तो मार्केट को ओवरऑल सेटल होने दीजिए, फिर मार्केट में क्या करिए वर्क करिए। अगर मान लीजिए इस 50 पॉइंट में बुलिश लेवल बनती है और हल्का प्राइस एक्शन भले 5 मिनट में वो देखने को मिले, तो पहले टारगेट हमारे कहाँ तक 50 डेज का ईम है और एसएल को ट्रेल करिए, क्योंकि अगर मार्केट गिरने के लिए भी हो जाए तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहीं कहीं बीच में हो जाए और आप मार्केट से क्या हो जाए सेफ एंड सिक्योर निकल जाए। क्योंकि अगर 50 डेज का एम है, अगेन क्या हुआ जैसे आप ये वाला देखो इस जगह यहाँ से बुलिश बना बुलिश बना बुलिश बना और बनता ही चला गया, तो अगर यहाँ से भी यही कंटिन्यू हुई और ट्रेलिंग आपने की तो आपको टारगेट फिर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ऊपर 200 पॉइंट का आई थिंक 150 170 पॉइंट का टारगेट आपको निफ्टी में ही प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे, तो कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग करिए या अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट करिए। प्लस इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गया कहाँ तक, तो यहाँ तक 19,729 तक। हाँ अगर मार्केट अब जाते जाते सुनते जाओ, मार्केट ये लेवल ब्रेक कर ले 200 डेज का एम है और ये क्रॉस ओवर हो गया, हमारे 50 डेज के एम ने 200 को क्रॉस कर लिया, तो आप समझ लीजिए फिर मार्केट में ये ऐसे पैटर्न बनने वाला है 729 के ऊपर हमें 774 या फिर हमें 790 यानी 19,800 और 800 के बाद फिर एक प्रेशर मिलेगा और मार्केट डायरेक्ट 850 और कहाँ तक ये 19,900 के लेवल तक जा सकती है, क्योंकि ये 19,900 के लेवल से मार्केट में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट का एक गैप है, गैप फिल करके डेफिनेटली मार्केट क्या करेगी, एक डाउन ट्रेंड दिखाएगी। अब एक चीज और समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं कि डायरेक्ट 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो गैप अप ओपनिंग में ये एरिया 300 वाला 900 वाला यहाँ से मार्केट को शॉर्ट राइटिंग करनी है, डेफिनेटली टारगेट मिलेंगे। प्लस इस लेवल के पास 722 तक ही के लाने के बाद मार्केट को फिर से लॉन्ग करने के बारे में सोचेगा। प्लस मार्केट को देख के चलिए, उसका सिनेरियो का है, लाइव मार्केट का स्टेटस अलग होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा मार्केट, लेकिन एक लेवल है, इन लेवल से मार्केट में ऐसे ऐसे प्रेशर देखने को हमें मिलते ही हैं और आगे भी आपने देखा होगा हमें ऑलरेडी मिले हैं।
ठीक है। प्लस इस लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद आपने डाउन ट्रेंड के टारगेट देख लिया, अप ट्रेंड का टारगेट देख लिया, गैप अप में कहाँ तक जा सकते हैं, गैप डाउन में भी आपको बता दिया ऑलरेडी, इस लेवल या इस लेवल के पास से ही मार्केट में हमें लॉन्ग पोजीशन देखने को मिलनी चाहिए। फिर यार हमारे लिए एक गुड रेजिस्टेंस है 19,700, सॉरी 19,800 से 900, नॉट 800, हाँ 772 800, ठीक है 19,800। अगर ये गाइस कल मार्केट में ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो आपको फिर मार्केट में रिवर्सल ऑर्डर देखने को मिल गया, जो हमारी डे की एंगल्फिंग कैंडल है वो हमें पूरी तरीके से ये श्योर शॉट इंडिकेट कर देगी कि मार्केट लॉन्ग करने के लिए पूरी तरीके से क्या है, तैयार है। और आने वाले समय में हमें निफ्टी में भी नए टारगेट देखने को मिलने चाहिए। देखो गाइस ऐसा नहीं है, ट्रेडर एक बात समझिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते, डेफिनेटली ब्रेक होते हैं। और आप अगर एक चीज़ समझो, अक्टूबर मंथ है, दिवाली हमारी नवंबर में, और मार्केट एक अगर क्रैशिंग करेगी तभी वो नवंबर में क्या कर पाएगी भाई, रिकवर दे पाएगी, अच्छे टारगेट हमें प्रॉफिट करा पाएगी। दिवाली तो हम लोगों के लिए जानते हैं इंडियन के लिए कितनी अच्छी है, ठीक है। तो हो क्या क्या कह सकता है इसको समझो, अगर मार्केट अभी एक हाई बना ले गई 15 दिन में, तो आने वाले फिर 15 दिन मार्केट में क्या होगा, एक क्रैश होगा। और वो क्रैश मार्केट को कहाँ तक लाएगा, इस सपोर्ट तक लाएगा, या मार्केट में न्यू हाई बनाने के बाद वापस 20,000 के आसपास लाएगा। एक जो अलग से सिनेरियो बन सकता है क्या, कि अभी 15 दिन मार्केट न्यू हाई बना दे, फिर ये 20,000 का एक सपोर्ट ले, ठीक है, और फिर 20,000 के बाद क्या करे, एक नया हाई बना दे। मेरी बात समझिएगा, दिवाली के पास नवंबर में एक नया हाई बना दे, और नवंबर के बाद मार्केट में क्या देखने को मिल जाए, भूचाल। अब कुछ लोग कहोगे यहाँ पे आप कैंडल बना दे रहे हो, ये तो अक्टूबर है। अरे मेरे भाई ये इंट्रा डे है, इंट्रा डे रोज कमाओ रोज खाओ वाला काम होता है, ये होल्डिंग नहीं कहते। अगर इसमें आपने होल्डिंग करी तो आप फिर समझ लीजिए आगे आप समझदार हैं, मुझको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सिनेरियो अगर आप मार्केट का देखो तो मार्केट यहाँ पे ये रही 23 अक्टूबर, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें या फिर हम इसको सपोर्ट मान के थोड़ा सा एक्सटेंड करें, अभी देखो आपको यहीं से चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हो क्या सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले, और रिवर्सल लेने के बाद यहाँ पे पहले 17 अक्टूबर तक हमें 20,400 का नौ एक हाई दिखाए, फिर एक गिरावट आए मार्केट में, ठीक है, फिर एक क्या दिखाए 512 का हाई दिखाए। अब मेरी चीज़ सुनना, हम आगे कहाँ, 16 नवंबर, ये वही नवंबर था जिसमें 200 पॉइंट निफ्टी में, और भाई 200 क्या, 20,200 से भी अगर 500 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है, निफ्टी 500 पॉइंट। ऐसा हो सकता है कि दिवाली वाले दिन या दिवाली के 2-3 दिन बाद तक मार्केट एक नया हाई बना, उसके बाद मार्केट में एक क्रैश आना चालू हो, फिर मार्केट इसको ब्रेक करे। तो यहाँ से जब मार्केट ब्रेक करेगी 20,000, तो समझ लो सीधे सीधे ये 1,000 पॉइंट की निफ्टी में बहुत, 1,000 नहीं तो ये कम से कम 800 पॉइंट की गिरावट, एक ऐसा मूव आएगा मार्केट को जो छितिर बितिर कर देगा। तो ऐसा होता है और ऐसा पहले भी हुआ है, तो हमें मार्केट में बहुत बच बच के और संभल संभल के चलना है, ठीक है। थैंक्स ऑल एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें आपको कैसा व्यू लगता है। अगर आपका किसी स्टॉक पे पर्टिकुलर एनालिसिस है तो उस स्टॉक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के आपको सजेस्ट किया जाएगा, उसके एनालिसिस उसका पूरा टेक्निकल चार्ट आपको बताया जाएगा। प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एवरीडे के जो व्यू होते हैं, मार्केट क्या कर सकती है उसका एनालिसिस दिया जाता है। साथ में टेलीग्राम चैनल पे पेपर ट्रेड के लिए ट्रेड भी दी जाती है, आप उसको देख के भी समझ सकते हो, उसे सीख भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने वेल्थ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, सीख के यूज़ करेंगे, समझ के करेंगे, एक होता है ब्लाइंड करेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी की। हमारा काम है आपको समझाना क्या मार्केट कर रही है, बताना, आपको ये बताया जाता है, समझाया जाता है। और आपने अगर पिछले लास्ट 8 अगस्त से हम लोग केवल अपने ग्रुप मेंबर के सजेशन पे ही ये वीडियो बनाना चालू करे थे, और उनको इसके अच्छे रिस्पॉन्स हम लोग को भी देखने को मिले और मेंबर को भी ऑलरेडी देखने को मिले, जिन्होंने देखा उन्होंने ने बात जज की कि हाँ मार्केट एक्चुअल उन लेवल से रिवर्सल दिखा रही है, ब्रेक और ब्रेकआउट के बाद टारगेट दिखाती है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, और समझाने के लिए हम तो हैं ही साथ में, आप समझिए हम समझाते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।
बाकी कल के लिए, कल की तैयारी आपकी हो गई, जो हमें पढ़ाई करनी थी हमने कर ली, अब हमें अपने कल के रिजल्ट का इंतजार है। बाय बाय एंड गुड लक, सी यू सून।